हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं आपकी ट्यूटर और मैं आपके लिए लाई हूं MS वर्ड 2016 में लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ड की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की फर्स्ट जो टिप्स है वो हमारी ये है कि हमने कस्टमाइज स्टेटस बार, यानी कि अपनी मर्ज़ी से स्टेटस बार पर कौन कौन सी कमांड को ऐड करना है या कौन कौन सी कमांड को हम शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ स्टेटस बार पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद ये वो सारी कमांड्स हैं जिनको हम स्टेटस बार पर शो करवा सकते हैं। इनमें से जो कमांड भी आप स्टेटस बार पर शो करवाना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे, जैसे वर्ड काउंट, तो ये देखें यहाँ नीचे शो हो गया कि कितने वर्ड हैं हमारे पास। इसी तरह अगर हम लाइन नंबर्स क्लिक करते हैं तो नीचे लाइन नंबर भी शो हो चुका है हमारे पास। इसी तरह जो जो कमांड आप यहाँ नीचे शो करवाना चाहते हैं स्टेटस बार पर, उस पर क्लिक करके उसको ऑन कर सकते हैं। जैसे ये पेज नंबर है, इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे नीचे वो हमें पेज नंबर भी बता रहा है। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से स्टेटस बार पर जो जो कमांड को शो करवाना चाहते हैं उन पर क्लिक करके उसे हम स्टेटस बार पर शो करवा सकते हैं। तो आज की हमारी दूसरी जो टिप्स है वो ये है कि हमने डाटा को टेबल में किस तरह से कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पेज पर डाटा लिखना पड़ेगा। तो हम पेज पे सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। तो हम डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा नेम, उसके बाद हमने टैब का यूज़ करना है। हमने लिखा क्लास, टैब, सब्जेक्ट, टैब और मार्क्स। इस तरह से हमने फिर टेबल को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और टेबल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमने इसको ओके कर देना है। तो ये देखें, इसी तरह हमारा जो डाटा था उसके ऊपर टेबल अप्लाई हो चुका है। और अब अगर इसके नीचे हमें एक और रो चाहिए तो उसके लिए हमने लास्ट सेल में क्लिक करना है और टैब का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेम, उसके बाद क्लास 9th कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश कर लेते हैं और मार्क्स 85 कर लेते हैं। ये तो हो गया कि हमने टेक्स्ट पर टेबल किस तरह से अप्लाई करना है। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि टेबल ख़त्म हो जाए और हमारा डाटा इसी तरतीब से टेबल की सूरत में आता रहे, तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने टेबल को सिलेक्ट करना है, होम पर जाएंगे और टेबल इस बॉर्डर पर आएंगे। बॉर्डर के बाद हमने इसे नो बॉर्डर करना है। तो ये देखें, अब इसके बाद अगर हम यहाँ से टैब करके नीचे चलते हैं और नेम लिखेंगे उस्मान, क्लास लिखेंगे 9th, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा इंग्लिश और उसके बाद हम मार्क्स लिखेंगे 75। तो ये देखें कि हमारा जो डाटा था वो उसी टेबल की तरतीब में आता रहेगा, लेकिन हमें टेबल शो नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने किसी भी डाटा को टेबल की तरतीब में लिख सकते हैं विदाउट टेबल। तो ये हमने किस तरह से करना था, आज हमने ये पढ़ा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया।